हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास। कल आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ाया गया था। अब आगे की कड़ी में उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। कल आपको बताया गया था यूज ऑफ टू, रिमूव ऑफ टू। टू का रिमूव जो है वो किस प्रकार से करते हैं, ये हमने कल आपको बताया था। 3 रूल कल हो गए थे, उसके आगे के रूल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, 3 रूल जो कल बताया गया था। ये जो टू होता है, एक बार फिर से देख लेंगे। और एक ये टू होता है, ये टू हमने बताया था कि एडवर्ब टू होता है। और ये टू होता है जो हमारा प्रीपोजिशन के अंतर्गत आता है। लेकिन इसके अंतर्गत अगर रिमूव टू की बात करते हैं तो ये इन्फिनिटिव टू होता है। तो ये टू, इसको हटा करके हमने बताया था सो का यूज करते हैं। और ये जो टू होता है, इसको हटा करके इसकी जगह पर दैट का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब कि इसको हटाना है सो को लगाना है, इसको हटाना है दैट को लगाना है। तो सो दैट का यूज होता है। एग्जाम्पल भी कल हमने आपको बताया था। एक बार और एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। जैसे ही इज टू वीक टू रन। ही इज टू वीक टू रन। वह दौड़ने के लिए बहुत कमजोर है। वह दौड़ने के लिए बहुत कमजोर है। अब इस टू को हम हटाएंगे तो इसकी जगह हम सो का यूज कर देंगे, जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था और आज भी एक बार रिवाइज करवा रहे हैं। तो ही इज टू हटा देंगे, इसकी जगह सो लगा देंगे। वीक लिख देंगे, इस टू को हटा देंगे, इस टू को हटा करके इसकी जगह पर दैट का यूज करेंगे। कल आपको ये भी बताया गया था कि अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होता है तो हम सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट का यूज करते हैं। लेकिन यदि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस की जगह पास्ट टेंस में होता है तो हम सब्जेक्ट के बाद कुड नॉट का यूज करते हैं। तो दैट के बाद सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही सब्जेक्ट को हम यहाँ पर लिख देंगे। हमने यहाँ पर ही लिख दिया। अब सेंटेंस हमारा कैसा है, प्रेजेंट टेंस में है, तो इसके साथ हम किसका यूज कर देंगे, कैन नॉट का यूज कर देंगे। दैट ही कैन नॉट रन बचा हमारे पास, अब रन। इस तरीके से ये बन जाएगा। इसी के साथ हमने आपको एक और सेंटेंस बताया था कि मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में अगर हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो अगर निर्जीव होता है, यानी किसी भी सेंटेंस का कर्ता निर्जीव होता है या बेजानदार होता है, तो उसको उसमें हम किस प्रकार से टू को रिमूव करते हैं और उसका क्या रूल होता है, उसको बनाने का क्या रूल होता है, किस तरीके से हम उसको बनाते हैं। तो उसके लिए देखिए, जैसे एक हमने एग्जाम्पल कल आपको बताया था कि द ट्री इज too high for him to climb. The tree is too high for him to climb. तो यानी कि पेड़ उसके चढ़ने के लिए बहुत अधिक ऊंचा है। पेड़ उसके चढ़ने के लिए बहुत अधिक ऊंचा है। तो इसमें देखिए, ये जो सब्जेक्ट आपका आया है, ध्यान से देखिए, ये जो सब्जेक्ट आया है ये कैसा है, आपका निर्जीव है। हमारी मतलब अगर हम अपने व्यू से देखें तो हमारी दृष्टि में जो निर्जीव है, लेकिन अगर साइंस की दृष्टि से देखेंगे, अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो जो ट्री होता है वो सजीव होता है। लेकिन अभी हमारे लिए इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में ये हमारे लिए तो बेजानदार है, ये हमारे लिए निर्जीव है। तो अब देखो इसको कैसे बनाते हैं। द ट्री इज, ये टू हट जाएगा, इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, सो लगा देंगे। द ट्री इज सो हाई। ये फॉर हिम है बेटा, फॉर हिम इसको कल हमने बताया था। फॉर मी आता है, जैसे देख लीजिए एक बार, अगर फॉर मी आया तो आई बन जाता है, आई में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर फॉर हिम आता है तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं हम ही में। अगर फॉर देम आ जाता है तो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं दे में। अगर आ जाता है फॉर अस तो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं वी। ये वी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप कन्वर्ट कर देंगे फॉर हिम टू क्लाइंब, ठीक है। तो द ट्री इज सो हाई
ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद ये जो फॉर हिम है इसको हम किसमें चेंज कर देंगे, देखिए फॉर हिम को किसमें चेंज किया गया है, ही में चेंज किया है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे। हमने यहाँ पर ही लिख दिया। अब देखेंगे टेंस कौन सा है, टेंस हमारी इज लिखा हुआ यानी कि ये प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में तो क्या यूज करेंगे, कैन नॉट का यूज करेंगे। द ट्री इज सो हाई दैट ही कैन नॉट, ये देखिए क्लाइंब लिखा है, क्लाइंब लिख दिया। इसी के साथ अगर हमारा ये सब्जेक्ट जो है ये निर्जीव है, ये बेजानदार है, तो इसके लिए हम इट का यूज करते हैं। एक चीज और, इसको एक तरीके से और बनाया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है इसका बनाने का, कि द ट्री इज सो हाई, अगर हमने सॉरी यहाँ पर दैट यूज नहीं हुआ, दैट यहाँ पर लिख देंगे, छूट गया था। तो द ट्री इज सो हाई दैट ही कैन नॉट क्लाइंब इट, इस तरीके से हो गया। और अगर दूसरे तरीके से हम इसको बनाते हैं तो वो कैसे बनेगा, द ट्री इज सो हाई दैट, दैट लगा दिया, और ये फॉर हिम अगर हम नहीं लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इट लिख सकते हैं, इट कैन नॉट बी क्लाइंब, इस तरीके से बन जाएगा। या फिर वन कैन नॉट क्लाइंब इट, इस तरीके से बन जाएगा। तो ये बन गया। इसके बाद देखते हैं, अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस आ गया, अभी तक आपका सेंटेंस में एक टू ये आता था और एक टू ये आता था, यानी दो टू आते थे। लेकिन कभी ऐसा सेंटेंस आ जाए कि केवल ये वाला टू मिले और ये वाला टू ना मिले, तो उसको कैसे बनाएंगे, तो उसको बनाने का देखो बेटा कैसे रूल होता है। जैसे मान लो कि कोई सेंटेंस आया, यानी कि फॉर आ गया सेंटेंस में, टू वाले सेंटेंस के साथ फॉर आ गया, फॉर प्लस नाउन आ गया, तो कैसे बनाएंगे उसको। एग्जाम्पल के तौर पे सेंटेंस देखेंगे, हर सॉरो इज टू डीप फॉर टीयर्स, ये सेंटेंस अगर हमारे पास आ गया, इसको हम कैसे, इसमें टू का रिमूवल किस टाइप से करेंगे। तो देखिए एक ही टू दिख रहा है हमें, इसके बाद हमें क्या दिख रहा है, फॉर दिख रहा है। यहाँ टू जो दूसरा वाला टू है, इन्फिनिटी वाला टू, वो हमारे पास नहीं है। फॉर प्लस नाउन दिख रहा है, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, फॉर दिख रहा है प्लस नाउन दिख रहा है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, हर सॉरो इज, ये टू हटा देंगे, इसकी जगह सो का यूज करेंगे, इज सो डीप। इसके बाद ये जो फॉर है इसको हटा देते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें जब हम यूज करेंगे, सबसे पहले तो सब्जेक्ट हम इट का यूज करेंगे, और इट का जो यूज करेंगे थोड़ा भाव के अनुसार यूज करेंगे। समझ लेना सेंटेंस में एक्सप्रेस कर रहा है कि बोल रहा है। अभी जो टीयर्स है, टीयर्स क्या होता है, आंसू, आंसू को क्या कर सकते हैं हम, एक्सप्रेस कर सकते हैं इनको। ये क्या करते हैं, हमारी भावना को व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इसके लिए क्या लिखेंगे, अभी इट सब्जेक्ट हमने लगाया, इसके साथ क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट में है तो कैन नॉट का यूज करेंगे, इट कैन नॉट एक्सप्रेस, इट कैन नॉट एक्सप्रेस। इसको आप इस तरीके से बना सकते हो कि हिज सॉरो इज सो डीप दैट, इसमें भी दैट इट कैन नॉट बी यहां लगा सकते हैं, बी एक्सप्रेस्ड, इस तरीके से भी बन सकता है। इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, दिस सॉरो इज सो डीप दैट इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। ठीक है, अब एक लास्ट रूल बचा हमारे पास, इसी टू का लास्ट रूल बचता है। वो लास्ट रूल क्या है कि एग्जाम्पल से समझेंगे, शी इज टू ईगर फॉर प्रेज, शी इज टू ईगर फॉर प्रेज। अब ये फॉर दिया हुआ है और प्लस क्या दिया हुआ है, एडजेक्टिव। अगर फॉर प्लस एडजेक्टिव आ जाए तो उसको किस टाइप से चेंज करेंगे, उसको चेंज करने के लिए आप देखिए तीन तरीके से इसको हम बना सकते हैं। इस टू को हटा सकते हैं, शी इज, टू को हटाएंगे। अब यहाँ पर सो का यूज नहीं करेंगे क्योंकि फॉर प्लस एडजेक्टिव है, तो इसलिए यहाँ पर टू को तो हमने हटा दिया
और इसकी जगह क्या लगा देंगे, ओवर लगा देंगे। शी इज ओवर ईगर फॉर प्रेज। इस तरीके से ये बदल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, ये टू को हटा करके इसकी जगह पर एक्सट्रीमली लगा देते हैं, यानी ओवर लगाएंगे, या आप इसकी जगह ओवर भी लगा सकते हैं, और आप इस टू को हटा करके इसकी जगह पर एक्सट्रीमली भी लगा सकते हैं। तो शी इज एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज। ये बन जाएगा दूसरा तरीका। यानी इसको बनाने के 3 तरीके होते हैं। पहला वाला तो ये हो गया, दूसरा वाला ये हो गया। यानी इस टू को हटा देंगे, यहां से इसकी जगह पर ओवर लगा देंगे, और दूसरे तरीके में क्या करते हैं, इस टू को हटा करके इसकी जगह एक्सट्रीमली लगा देते हैं। अर्थ वही देगा। टू मीन्स होता है अत्यधिक, ओवर मीन्स भी अत्यधिक, एक्सट्रीमली मीन्स भी अत्यधिक। अब तीसरा रूल जो होगा उसको देखेंगे। तीसरा रूल हमारा ये होता है कि टू को बिल्कुल हटा देते हैं, पूरा सेंटेंस जैसा रहता है वैसा ही लिख देते हैं, लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज करते हैं। देखिए शी इज, अब इस टू को हटाते हैं, इसकी जगह पर हमें कुछ नहीं लिखना है, इसको हटा देंगे, बचा क्या हमारे पास, ईगर फॉर प्रेज। अभी जो ईगर फॉर प्रेज है इसको नोट कर देंगे। शी इज ईगर फॉर प्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ये था हमारा तीसरा तरीका। यानी इन 3 तरीके से हम इसको बना सकते हैं, यानी इसका टू हटा सकते हैं, रिमूव टू के अंतर्गत। ठीक है, देखिए अब ये रिमूव टू हो गया। इसी तरीके से अब क्या करते हैं, यूज ऑफ टू करते हैं, यानी इसी का उल्टा। अभी तक हम रिमूव टू पढ़ रहे थे, टू को हटाना। वैसे तो टू को हटा दें, सेंटेंस लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टू को हटाना रूल से उसमें समझना पड़ता है और समझ के अनुसार ही बनाना पड़ता है। अब देखिए अभी तक हमने पढ़ा रिमूव टू, अब हम क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ टू। वही टू जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, यानी एक टू ये वाला और एक टू ये वाला, यानी एडवर्ब टू और ये इंफिनिटिव। ठीक है, अब एग्जाम्पल से इसको भी समझ लेंगे। जैसे शी इज so fat that she cannot run. She is so fat that she cannot run. वह इतनी मोटी है कि वह दौड़ नहीं सकती। ठीक, अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको टू लगाना है। ठीक है, यानी उसी का उल्टा, जस्ट उसी का अपोजिट, जो हमने आपको बता दिया, जो हमने आपको समझा दिया, अब उसी का अपोजिट करेंगे। इस सो को हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, इसकी जगह पर क्या लगा देंगे, इसकी जगह पर हम लिख देंगे टू, टी डबल ओ। शी इज टू फैट, ये दैट हट जाएगा। इसके बाद ये भी हटेगा, ये भी हटेगा। डायरेक्ट क्या हम टू से जोड़ देंगे। टू से हमने जोड़ा किससे, और टू से किसको जोड़ेंगे, मेन वर्ब को। मेन वर्ब को हमने जोड़ दिया, ये इन्फिनिटिव टू हो गया यहाँ से। तो शी इज टू फैट टू रन। देखिए कैसे बनाइए, तो शी इज सो फैट, तो सो को हटाया, यहाँ पर इसकी जगह पर हमने क्या लिखा, हमने टू लिख दिया। क्या हो गया, शी इज टू फैट, और इसके बाद ये दैट हटेगा, ये शी हटेगा, ये कैन नॉट हटेगा, इनका कोई मीनिंग नहीं है लगाने के लिए। तो केवल टू से हम जोड़ देंगे मेन वर्ब को। मेन वर्ब को हमने जोड़ दिया टू से, तो हो गया शी इज टू फैट टू रन, यानी वह दौड़ने के लिए अत्यधिक मोटी है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई भी सेंटेंस मान लेते हैं कि हैरी इज टू वीक टू स्टडी, यानी कि हरी पढ़ने के लिए बहुत कमजोर है। अब इसमें देखिए ये तो हमारा टू लगा ही है, इसमें उल्टा कर लीजिएगा, टू को हटा लीजिएगा। ठीक है, सो लगा लीजिएगा,
और इसमें देखिए ये आपका होमवर्क के तहत ये आपको सेंटेंस दिया जा रहा है, इसमें आपको टू को हटाना है और आगे जो पढ़ाया जा चुका है पिछली कक्षाओं में उसमें आप रिवीजन कर लेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे, जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपके पास वो आप हमें नोट करके भेजेंगे। थैंक यू।